Hello everyone, once again you all are welcome on Indian English Speaking Class तरियरी। और आज के इस वीडियो में ट्रिक एंड ट्रांसलेशन के सीरीज में लेकर आया हूँ यूज टू हैव का प्रयोग ओवरऑल। और इसका हिंदी मीनिंग जो है ये पास हुआ करता है करके आएगा। और इसका मैं पूरा आपको 5 स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल पूरा वीडियो दिखाऊंगा। और इस तरह का कोई भी सेंटेंस आता है जिसमें आपको पास हुआ करता है मीनिंग करके आए तो जान लीजिए कि वहाँ पे हमें यूज़ टू हैव का प्रयोग करना है। यह बिल्कुल नया सेंटेंस आपके लिए होगा जो शायद इसके पहले आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, अंग्रेजी बोलना है तो याद रखें कि आपके हिंदी सेंटेंसों को अंग्रेजी में बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तरीके अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप अंग्रेजी में बातचीत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। स्ट्रक्चर गाइज हमने आपके लिए 5 प्रकार के दिखाए हैं इसमें। और सबसे पहला स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखेंगे कि अफर्मेटिव में क्या बनेगा। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा गाइज उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद में यूज टू लिखेंगे और फिर हैव का प्रयोग, और उसके बाद में कोई भी नाउन हो या एडजेक्टिव हो उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और नेगेटिव अगर होता है तो इसमें हम सब्जेक्ट रखेंगे पहले, फिर हम डू या डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, और फिर हैव रखेंगे, फिर हमारा नाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो उसे रखेंगे। इसमें आपको यूज्ड टू को प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, जब मीनिंग आपका पास हुआ करता है टाइप रहे तो। ठीक है, तो उसमें हमको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमें यूज टू का प्रयोग नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो करेक्ट चीज़ बताई आपको पास हुआ करता के लिए, वो अफर्मेटिव में सिर्फ यूज टू का प्रयोग होगा, बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपका डू और डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब हमारा ये यस नो टाइप का क्वेश्चन अगर आता है कहीं पे तो उसका हमारा स्ट्रक्चर बनेगा डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले रखेंगे, और उसके बाद में सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हमारा हैव रहेगा, फिर हमारे पास नाउन है एडजेक्टिव है जो भी है उसको आगे रखेंगे। ठीक है, वाई टाइप का मतलब जिसमें हमारा हिंदी में क्या सबसे पहले नहीं होता है, कोई और क्वेश्चन वर्ड लगा के आंसर क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही बाहर रख लेते हैं। उसके बाद में डू डज आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा हैव होगा, और उसके बाद में नाउन या एडजेक्टिव है तो उसे आगे रखेंगे। याद रखिएगा यह ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो मेन वर्ब होता है वो आपका हैव ही होता है। ठीक है ना। अब उसके बाद में हम बात करेंगे ऐसा कोई यस नो टाइप का सेंटेंस आ गया जो आपका क्वेश्चन टाइप में सेंटेंस हो और उसमें साथ में नेगेटिव मतलब नहीं भी लगा हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर ये वाले टाइप का सेंटेंस है तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट रख लेंगे और उसके बाद में जो है सेम यही रख देंगे। ठीक है, और अगर हमारा ये वाला मान लीजिए मिल गया और इसमें नहीं लगाना है तो नॉट को हम जो क्या करेंगे ऐसे ही रखेंगे, लेकिन हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट रख लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 5 स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आइए हम आपको एग्जाम्पल की तरफ ले चलते हैं और एग्जाम्पल को दिखाते हैं कि कैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे और उसको इन स्ट्रक्चर के बेस पर ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस है, एग्जाम्पल में देखेंगे कि मेरे पास एक लड़का हुआ करता है, तो हमने इसका क्या किया, अंग्रेजी बनाया आई यूज टू हैव ए बॉय। लड़का यहाँ पे नाउन है आपका, तो इसको हमने इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रख लिया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, उसके पास सामान नहीं हुआ करता है, हमने इसका अंग्रेजी बनाया ही डज नॉट हैव थिंग्स। ठीक है, ये जो आपका डज लगाया गया है यह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया गया है। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे कि आपका जो यस नो टाइप का क्वेश्चन होगा वह कैसा होगा। देखिए ऐसा होगा, जैसे सेंटेंस है कि क्या उसके पास घोड़ा हुआ करता है, तो हमने यहाँ पे बना लिया डज ही हैव ए हॉर्स। ठीक है ना, एक चीज़ें हम क्लियर कर रहे होंगे कि चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, राइट ना, उनके साथ में हम हमेशा हैव का प्रयोग जरूर कर रहे हैं, डू और डज के साथ में। यूज टू अगर है असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव तो उसमें भी हम हैव का ही प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बड़ा ही सिंपल है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे वाई टाइप का जो डब्ल्यू एस टाइप का होता है, उसमें है
राजू के पास कौन सी किताबें हुई करती हैं। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले बाहर कर लिया और इस क्वेश्चन वर्ड में यह पूरा शब्द जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ बुक्स। उसके बाद में हमारा ये डज या डू, राजू सिंगुलर नंबर है इसलिए हमने डज का प्रयोग किया है, फिर हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद में हैव का हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और जिसमें दिखा दे रहे हैं आपको कि अगर क्या लगा हो और साथ में नहीं भी लगा हो, मतलब क्वेश्चन वर्ड भी रहे WH टाइप का और नहीं भी लगा हो, तो कैसे होगा। जैसे संजय के पास क्या नहीं रखा होता है, तो हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन वर्ड को बाहर कर लिया, फिर हमारा डज हो गया संजय के अकॉर्डिंग, फिर देखिए ये सब्जेक्ट है ना, तो इसके बाद में हमने नॉट का प्रयोग किया, फिर हमारा हैव का प्रयोग हो गया, ठीक है। तो ये गाइज हो गया आपका 5 स्ट्रक्चर, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल, जिसमें हमने ये देखना है कि अगर क्या सबसे पहले आ जाए तब हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो अगर क्या सबसे पहले आ जाए तो बोला जा रहा है कि क्या संजय के पास सामान नहीं हुआ करता है। तो हमने क्या किया, स्ट्रक्चर ये आपका यस नो टाइप का है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डू या डज को हम स्टार्टिंग में रख लेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे, और उसके बाद में हमको यहाँ नॉट रखना था, लेकिन हमने यहाँ डज नॉट को शॉर्ट में डजंट रख दिया है। आप चाहें तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमारा हैव हो गया और स्टफ यहाँ हो गया, ठीक है। तो गाइज यह टोटल आपका एक स्ट्रक्चर है जिसके बेस पे आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं और आराम से अंग्रेजी में बातचीत करना सीख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि यह वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, और अंग्रेजी में बातचीत करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डेली इस तरह से यूज़ करें और नए नए सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखें। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए ग्रामर के चैनल का लिंक दिया गया है। अगर आप चाहें तो ग्रामर की नॉलेज अच्छी ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ग्रामर की नॉलेज। लिंक पर टच करके आप उस चैनल पर भी जा करके पढ़ाई करें। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।